अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं कि क्या यूके में आपको बैचलर के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है। तो देखिए, जब आप बैचलर की डिग्री लेकर यूके में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि वो होती है कि आपको 3 साल की डिग्री होती है। पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आपको 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है, लेकिन यूके में आपको बैचलर 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 3 साल में अगर आपकी 1 साल की मिनिमम फीस भी 14 to 15,000 पाउंड है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए। अगर आपको 20 आवर्स अलाउ होंगे तो जब आपको छुट्टियाँ होंगी तो वो तकरीबन मैक्सिमम आपको 4 मंथ की छुट्टियाँ होती हैं 1 साल के अंदर। अगर आपको 1 साल के अंदर 4 मंथ की छुट्टियां हो रही हैं तो उस 4 मंथ के अंदर फुल टाइम वर्क करके आप तकरीबन 2500 से 3000 पाउंड के दरमियान कमा लेते हैं। लेकिन अगर आपको छुट्टियां नहीं होती और आप एज ए स्टूडेंट 20 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो आप 800 से 1200 पाउंड तक आप कमा लेते हैं, जो कि सिर्फ इतने ही होते हैं कि आप अपना खर्चा चला लें। इसमें आपकी बचत वगैरह या आप ये कहें कि आप अपनी फ़ीस निकाल लेंगे तो वो नहीं होता। छुट्टियों में आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी फ़ीस आप नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब अगर आपको छुट्टियाँ हुई हैं तो आप अगर 10,000 12,000 14,000 पाउंड फ़ीस है तो आप 14,000 पाउंड फ़ीस निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है वो मिनिमम आपकी ये कर लें कि 70 to 80 पाउंड पर मंथ की हो जाती है। उसके अलावा ट्रैवलिंग कास्ट के अलावा अगर आप रिहाइश की बात करें, आप अगर बर्मिंघम मैनचेस्टर इन साइड्स पे आ रहे हैं तो फिर आपकी 250 से 300 तक होगी, और अगर आप लंदन वगैरह आ रहे हैं तो फिर आपकी 350 to 400 होगी। अगर आपको एक अच्छी रिहाइश चाहिए, अगर आप एक नॉर्मल रिहाइश पे भी रहते हैं तो लंदन में आपको 330 से कम रिहाइश नहीं मिलती। तो ये चीज़ें सब देख के उसके बाद आप वो बैचलर कंसिडर करना चाहिए कि आपको बैचलर में आना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप 3 साल आते हैं तो आपको, अगर हम ये मान के चलें कि 12,000 पाउंड आपकी फ़ीस है 1 साल की, जो कि अभी नहीं है, मोस्टली ज़्यादा ही फीसेज होती हैं बैचलर की डिग्री की। तो अगर आपकी 12,000 पाउंड भी फ़ीस है तो आपको तकरीबन 36,000 पाउंड फीस देनी है 3 सालों के अंदर, और 3 सालों के अंदर आपको 3 बार छुट्टियाँ होंगी। तो 3 बार अगर आपको छुट्टियाँ होती हैं तो इस टाइम में आप अगर अपना सिक्योरिटी बैच बनवा लेते हैं या वैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे ही काम मिलता है स्टूडेंट्स को, इसके अलावा काम नहीं मिलता, तो अगर आप वो काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं जाके, और फिर जो सबसे बड़ा इशू आता है कि जब आप बैचलर के लिए आ रहे होते हैं तो आपकी एज भी कम होती है। यहाँ यूके में एज के फैक्टर से भी आपकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड होती है। अगर आपकी एज कम है तो आपको कम सैलरी मिलेगी, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये चीज़ें भी देखने के बाद अगर आप यहाँ आएँ तो देन आपके लिए बेटर होगा। अगर आप इसके बगैर आ जाते हैं, कुछ सोचे समझे जिस तरह, मतलब अगर आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो वो तो सबसे पहली चीज़ आपको यह बताएंगे कि भाई कोई मसला नहीं, आप जाओ वहाँ आप इजीली रह लोगे, इजीली पैसे कमा लोगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर आप ये पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ आते हैं तो देन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि बैचलर की डिग्री को यहाँ क्लियर करना और उसमें अपनी फीस भी खुद निकालना। हाँ, अगर आपको घर से सपोर्ट है कि 4 5 6 हज़ार पाउंड साल की वो दे देंगे, बाकी आप निकाल लो, तो फिर देन ज़रूर आपको आना चाहिए, फिर आप निकाल सकते हैं। पहले स्टूडेंट ये करते थे कि वो यहाँ आते थे बैचलर पे, यहाँ आके वो वीज़ा स्विच कर लेते थे किसी और वर्क परमिट में या ये। अब वो भी यूके के जो नए रूल्स आए हैं उनके मुताबिक अब आप वो भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा रिस्क लेके आना, यहाँ आके आ जाना और फिर यहाँ आके रोते रहना क्या मैं फ़ीस किस तरह निकालूं, फ़ीस नहीं पूरी हो रही, या फिर इलीगल हो जाते हैं लोग, फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें आप देख के प्रॉपरली कैलकुलेशन करके यहाँ आएँ। अगर आप विदाउट कैलकुलेशन यहाँ आते हैं तो देन आपको बहुत से कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, और आपकी एक, आप वैसे अपना घर बार छोड़ के सब छोड़ के यहाँ आए हुए होते हैं और आप वाकई एक डिप्रेशन की लाइफ में गुजर रहे होते हैं। तो देन अगर आपको ये इश्यूज भी फेस करने पड़ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और आपको ऐसे लगता है कि जैसे बाहर की लाइफ बहुत बुरी है। बाहर की लाइफ एक्चुअली बुरी नहीं होती, क्योंकि हम डिसीजन नहीं करके आते, ना खुद कैलकुलेशन करके हम आते हैं। हम बस इस तरह आ जाते हैं कि हमको कंसल्टेंट ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसकी 15,000 पाउंड फीस है, तुम चले जाओ, 15,000 पाउंड तो कोई इशू नहीं है, वहाँ निकाल लोगे। तो ऐसे नहीं होता, आप खुद अपनी कैलकुलेशन करें, आप देखें कि आप कितना काम कर सकते हैं,
अगर आप इतना काम कर सकते हैं, इतनी आपकी सैलरी है, तो इतने मंथ अगर आप काम करते हैं तो आप कितने पाउंड बचाते हैं। फिर रिहाइश का खर्चा, ग्रॉसरी का खर्चा, ट्रैवलिंग कास्ट, ये सारी चीज़ें निकाल के जब आपके पास 100-200 पाउंड बचता है मंथ के आखिर में, तो फिर फीस कैलकुलेट नहीं होती। अगर आप मास्टर में आ रहे हैं तो देन इट इज़ बेटर, लेकिन अगर आप बैचलर में आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो काइंडली जब आप बैचलर के लिए डिग्री के लिए आ रहे हो तो सबसे पहले तो कम यूनिवर्सिटी वाली जो फीस वाली यूनिवर्सिटी है उसको कंसिडर करें। अदरवाइज डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जर्मनी वगैरह जहाँ काफ़ी सस्ती एजुकेशन है। मैं जर्मनी पे भी एक वीडियो आगे चल के बनाऊंगा। लेकिन अगर आप यूके सेलेक्ट कर रहे हैं बैचलर के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा तो फिर आप बिल्कुल यूके को सिलेक्ट करके आ जाएं। लेकिन पहला ऑप्शन कभी भी इसको ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको झेलनी पड़ सकती हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।